सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें अपने श्री चरणों में लेके आते हैं, इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम तुम मेरे हो, मेरे राम तुम मेरे हो, मेरे राम तुम मेरे हो, मेरे राम तुम तो 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 मेरे हो। तो मैं तो हम एक है, हे हरि दीन दयाल, पिता पुत्र संबंध से तीन लोक त्रिकाल, मेरे राम तो तुम मेरे हो, 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 मेरे राम तो तुम मेरे हो। मैं को तू में मेल पर मिले मधुर सुख स्वाद, तू सागर अनंत में, मैं के मीठे विशाल, मेरे राम तो तुम मेरे हो, मेरे राम तो तुम मेरे हो, मेरे राम मैं तो तेरी हूँ, मेरे राम मैं तो तेरी हूँ, मेरे राम तुम तो मेरे हो, मेरे राम तुम
तो मेरे हो, तुझ में मेरी महर में जो सागर में निज भेद में भिन्नता दी तब तूने मेरे राम, तो तुम मेरे हो मेरे राम, तो तुम मेरे हो मेरे राम, तो तुम मेरे हो मेरे राम, तो तुम मेरे हो। तू में मेरी मेरा में, तू में मेरी बेर में, करके तू जा, तू मैं हूँ को लीन कर, मैं को मिले मिला, मेरा राम, तो तुम मेरे हो मेरे राम, तो तुम मेरे हो मेरे राम, मैं तो तेरी हूँ मेरे राम, तो तुम मेरे हो मेरे राम, तुम तो मेरे हो। तेरी तू में रमूं यथा क्षीर में नीर, तेरे गुण मुझ में बसे नित जन्म की मेरे राम, तो तुम मेरे हो मेरे राम, तुम तो मेरे हो मेरे राम, मैं तो तेरी हूँ मेरे राम, मैं तो तेरी हूँ मेरे राम, तुम तो मेरे हो मेरे राम, तुम तो मेरे हो। मैं तेरी तू मेरा राम, 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 मैं तेरी तू
मेरा राम, मैं तेरी तू मेरा राम, मैं तेरी तू मेरा राम, मैं तेरी तू मेरा राम। पृष्ठ 459. सीते सुनो संदेश प्यारा, वृत्ति शांति सुख देने हारा। रामचंद्र है तुझे ध्याते, उठते बैठे आते जाते। पत्नी विरह करते बातें, बीते सब दिन सब ही रातें। तेरे गुण गण गाते गाते, वे थकित नहीं होने पाते। देश काल वे सभी भुलाते, जब तब वर्णन कथा सुनाते। फिर कथा वही दोहराते, गद गद कहते ही हो आते। तब वर्णन में उनकी वाणी, बहती यथा वर्षा का पानी। आंखों पर बादल आ जाते, टप टप विरह वारी बरसाते। अधिक और क्या कहिए सीते, है आश्चर्य राघव जीते। खाते भोजन नीरस रूखे, उपवासों से जाते सूखे। 2 दिन का अंतर कर खाते, फलाहार पर काल बिताते। सर्व स्वाद तज रहते ऐसे, घोर तपोधन होते जैसे। दंश सर्प मच्छर हो कीड़ा, काटे तन को देवे पीड़ा। तो भी उसको ना है हटाते, दाह जलन पर चित ना लाते। फिर दाह दिन दिन है दूना, अन्य दुख उन्हें लगता ऊना। सुध बुध निज को सर्व विसारे, चिंतन करते कष्ट तुम्हारे। आंखें रहते वे अधमीची, ग्रीवा दृष्टि करके नीची। ध्यान लीन रहते सब वेला, चाहते रहे सदा अकेला। चिंता मग्न अल्पतर भोगी, विरह वेदना मथित वियोगी। रहते अन्न मने सदाई, हर्षित होते नहीं कदाई। रातों नींद न उनको आती, जगती घड़ियां बीती जाती। लगे आंख जब भी झुंझलाते, हासीते कह प्रभु चिल्लाते। देखते वस्तु अद्भुत जो ही, पुष्प लतावन पर्वत को ही। सीता सीता कह वनवासी, भरते दीर्घ सांस उदासी। देखते वस्तु अद्भुत जो ही, पुष्प लतावन पर्वत को ही। सीता सीता कह वनवासी, भरते दीर्घ सांस उदासी। बर दीर्घ सांस उदासी। हनुमान जी सीता माँ को विश्वास दिला रहे हैं कि वे उन्हीं से आए हैं, और अब उनकी बातें बता रहे हैं कि तुम संदेश सुनो प्यारा, रामचंद्र तुम्हें ध्याते हैं।
उठते बैठते आते जाते पत्नी विरह की बातें करते हैं, बीते सब दिन सभी रातें तेरे गुण गाते, तेरे गुणगान करते रहते हैं। वे थकते नहीं है, तेरे गुणगान करते थकते नहीं है वे। सभी कुछ भूल जाते हैं जब तेरा गुणगान करना आरंभ कर देते हैं। बार बार वही कथा दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे और गदगद होकर कहते हैं वही बातें। और तुम्हारा जब वर्णन उनकी वाणी से होता है तो मानो कि वर्षा का पानी बह रहा है, आंखों पर बादल आ जाते, टप टप विरह बरसाते। क्या कहें। और बहुत आश्चर्य की बात है कि राघव जी रहे हैं, बिल्कुल नीरस सा भोजन खाते हैं और उपवास करके सूख जाते हैं। कई बार 2 दिन के बाद खाएंगे, फलाहार पर ही काल बिताते हैं, बिल्कुल सारे स्वाद त्यज दिए, जैसे घोर तपस्वी कोई होता है, सारे स्वाद त्यज दिए। और अगर कुछ काटता भी है उन्हें, जहरीली चीजें काटती भी है, उसे हटाते भी नहीं है कि हट जाए, पीड़ा हो रही नहीं, क्योंकि उन्हें कोई और पीड़ा बहुत ज्यादा है इस पीड़ा से ज्यादा। तो सुध बुध सारी तुम्हारे ही चिंतन, तुम्हारे कष्टों के चिंतन करते रहते हैं और आंखें नीचे होती हैं, ध्यान लीन में होते हैं, हर समय आप ध्यान में होते हैं और हर समय उनका मन करता है मैं अकेला ही बैठे हूं बस। और चिंता थोड़े सा बिल्कुल बिल्कुल अनमने से रहते, हर्षित तो होते ही नहीं है और रात को नींद नहीं आती उनकी, कितनी घड़ियां जगते रहते और जैसी आंख लग जाती है हासीते करके उठ जाते। और अगर कोई सुंदर सी चीज देखते हैं, पर्वत देखते हैं या फूल देखते हैं, फूलों की लताएं देखते हैं, हासीते कहते हैं और लंबी सांस से भरते हैं। देखिए भक्त, महाराज कहते हैं एक भक्त और प्रभु का जो प्रेम होता है वो एक तरफा नहीं होता, और यही एक संबंध है जो एक तरफा नहीं होता। सो महाराज कहते जितनी जोर की भक्त याद कर रहा है प्रभु को, प्रभु भी उतनी तेजी से याद कर रहे होते हैं भक्त को, बल्कि शायद कहीं ज्यादा, बल्कि बहुत ज्यादा, भक्त से भी ज्यादा याद कर रहे होते होंगे, क्योंकि इसी याद में ही भक्त और प्रभु एक हो जाते हैं। भक्त और प्रभु एक हो जाते हैं जब इतनी जोर की याद कर रहे होते। सो विरह की बातें बताई है। और देखिए तभी सुंदरकांड जी को सुंदरकांड जी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्रेम है एक दूसरे के लिए, बहुत ज्यादा प्रेम, त्याग है एक दूसरे के लिए, बहुत अथाह त्याग है और पूरा सच्चा प्रेम, जहाँ ऐसा प्रेम जहाँ सब कुछ एक दूसरे के लिए भुला देते हैं, ऐसा प्रेम है, ऐसा प्रेम है। बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत ही अद्भुत दिन रहा, बहुत ही सुंदर दिन रहा। क्या कहें, कार्य क्षेत्र में जो फूल लगे हैं, ऐसा रोमांच होता है उन्हें देखकर, मैं बता ही नहीं सकती। आज फिर ले गए और सब जगह फिर दिखा रहे थे फूल, कितने घंटे अंदर हिलोरे मारते रहे, इतने आनंदित होते रहे। मैंने इस बार नहीं पूछा कि प्रभु क्या क्यों इतने खुश हो रहे हो, मैंने इस बार नहीं पूछा।
बहुत ही इतने ज़्यादा हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे थे कि मुझे एक स्टूडेंट के साथ बोलना पड़ा कि पता नहीं क्या है अंदर हो रहा कि कोई बहुत जोर की नाच रहा है। और वो बच्ची भी हंसी, आप कहती है मिस मैंने कहा, और वो समझ रही थी मैं क्या बोल रही हूँ। इतना जोर की था, ओ माय गॉड, बहुत ही जोर, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत शब्द ही नहीं बयान करने के। मैंने हमारी अनाउंसमेंट्स होती हैं, तो मैंने भी अनाउंसमेंट ये अपने स्टूडेंट्स के लिए धन्यवाद के लिए भेजी। तो देखिए, धन्यवाद का कल्चर जो है, धन्यवाद करना दूसरों का, ये विदेशी कल्चर में नहीं है। दूसरों को गिव बैक करना, धन्यवाद करना, उनकी बातें याद, पुरानी बात याद करके फिर से धन्यवाद करना, और जिनके कारण हमारे मेरे कार्य क्षेत्र को ये ग्रांट मिली, उनको भी धन्यवाद लिखा कि देखो भाई आगे फूल इतने सुंदर लग रहे हैं, आपके कारण ही आए हैं। चुप थे, कुछ वो बोले नहीं, आया नहीं रिस्पॉन्स, क्योंकि धन्यवाद करना आई गेस या बहुत विशेष संस्कृतियों का ही काम है। राइट, यही मैं कह सकूंगी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर था, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत कृपा थी, बहुत बहुत कृपा बहुत ही कृपा, बहुत सुंदर। सो एक साधिका जी, हमने पहले भी बात की थी उनकी, और उन्होंने कहा था कि मेरे घर में कोई नहीं सुनता है, और उनके पति बेड रिडन है, और उनको अपना जो हेल्पर है वो चेंज करना था। तो वो बार बार यही बोलने, बड़े हैं वो, पर बार बार ये बोलने, महाराज जी अपने आप करवाएंगे, महाराज जी अपने आप करवाएंगे। तो उनको उनको बोला कि अगर यहाँ स्वामी जी महाराज को कर्म योग बहुत पसंद है, और परमेश्वर का नाम लेके काम करना, तो उन्हें कहा कि महाराज तो करवाएंगे, पर ये तो कहना ही होगा ना कि आपने क्या कदम उठाए ये सब करने के लिए। आपने बदलना, कहते मैं इनको बोलती हूँ, ये ऐसे बोलते हैं, फिर कहते कि मैं फिर उस बच्चे के पास गई, फिर फला बच्चे के पास गई, सारे बच्चों के पास हुए। मैं कि ये तो है ही नहीं, बच्चों के पास जाके थोड़ी ना काम करना है। बच्चे तो डेफिनेटली ये कहेंगे कि मम्मी आप छोड़ो, हमें है तो सही, पैसे दे तो रहे। पैसों की बात है ही नहीं, पैसों की बात नहीं है। बात तो ये है कि वो जो रखा है वो किसी काम का नहीं है, उसे निकालना है। राइट, और पति की सोच अलग है। वो उनकी सोच है कि और कोई मिलेगा नहीं, उनकी सोच है रहने दे जो है ठीक है, और कोई मिलेगा नहीं। पर ये नहीं ठीक बात। जो मिला है वो सही नहीं है तो वो बदला जा सकता है। सो बहुत सुंदर रहा। तो हम समाप्ति करने लगे थे, तो किसी साधिका जी ने हाथ ऊपर बात करने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि अगर हमने भी ऐसे किया था, कहते अगर कोई कंपनी से आप हेल्पर लेते हैं, तो अगर कंपनी को बोलते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, वे बदल देते हैं। पर आपको, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने कंपनी से ही लिया हुआ है। बिल्कुल, फिर कंपनी से लिया है तो फिर आप बोलिए कि भाई हमारी हमारी रिक्वायरमेंट्स ये थी, ये गलत आ गया हुआ है ये, और हम पैसे नहीं दे सकते इसको क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट कुछ और थी, और ये कुछ भी काम नहीं करता है। इसलिए अब वो जो आदमी है वो तो, उसको तो छत मिल गई, वे फ्री का खाना मिल गया हुआ है, और आराम से सोता है, वो कोई काम नहीं करता, हेल्पर बन के भी तो नाजायज फायदा उठा रहा है। तो और बार बार यही धमकी देते कि अच्छा मेरा मेरा हिसाब पूरा करो। तो भाई हिसाब तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि काम ही नहीं कुछ किया है, जो चाहते हैं वो काम ही नहीं कुछ किया है। तो वो कहता है पूरे पैसे दो। तो कहते, तो उन्हें कहा कि नहीं,
कंपनी से बात कीजिए आप और वे कर देंगे। तो वहां उन्हें बोला कि देखिए अब आपको सपोर्ट कितनी सुंदर मिल गई है, अब आपने नंबर लेना है और आपने ही कॉल करना है। ये असाइनमेंट आपका ही है क्योंकि आपका ये सिलेबस है। या आप ये नहीं कह सकती कि बेटी को नहीं कह सकती कि तू जरा फोन घुमा दे, या बेटे को नहीं कह सकती कि तू करना फोन, वो तो होगा ही नहीं फोन। आपको फोन करना है और आपको इसे बदलवाना है, तब जाके आपका जो ये सारा है वो होगा पूरा। तो उनसे अब देखिए महाराज को तो सब पता था ऐसे। तो मुझे नहीं पता, मुझे लगता नहीं है उन्होंने रामोपासना पूरी की है, मुझे लगता नहीं है। क्योंकि रामोपासना में तो एक असाइनमेंट आती है जब आपने बैंक अकाउंट खोलना होता है और अपने गुरुजनों को आगे रख के बैंक अकाउंट खोलने। तो उनसे देखिए महाराज तो बिल्कुल ऑन थे। तो उनसे पूछवाया कि भाई बैंक अकाउंट खोल रखा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? तो क्या आंसर आया आप गेस कर सकते हैं, राइट? यस। कहते नहीं, मैं नहीं, मुझे नहीं आता करना। कहते देख लो, आज तो पक्का ही पकड़े गए। तो इसलिए मात्र राम राम रटना या लेना साधना नहीं है, मात्र अध्यात्म नहीं है, मात्र सत्संग जाना, अमृतवाणी जी का पाठ करना, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म तो यही है कि राम राम जप के अपने अंदर रूपांतरण लाना। जिन चीजों से हम घबराते हैं, अरे कोई नहीं सुनता, मेरी कोई नहीं सुनता, बस ये कंप्लेन नहीं कर सकते, करना होता है। अगर कोई नहीं सुनता कोई बात नहीं, आप करो। आपके अंदर प्रभु नहीं है क्या? आपके अंदर महाराज नहीं है क्या? बल्कि आपको तो ठीक राह बताएंगे, बिल्कुल ठीक से करने को कहेंगे। सो आप कीजिए, बिल्कुल कीजिएगा। और करना तो आपको ही है, करना तो आपको ही है। और देखिए पतिदेव तो फल की इच्छा कर रहे हैं कि अरे कोई मिलेगा नहीं। भगवान है क्या? भगवान थोड़ी ना है कि जो आपको पहले से रिजल्ट बता दे। भगवान नहीं है। आपने अपने गुरुजनों से जो सीखा है कि गुरुजनों को साथ लेकर कार्य करने हैं तो करने हैं, बिल्कुल करने हैं। और जब आप करेंगे तो तब बात बनेगी, तब बात बनती है, राइट? तब बात बनती है, बिल्कुल बनती है, बिल्कुल ही बनती है। सो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जो गुरुजन सिखा रहे हैं उस पे चलें। अब देखिए, अब ग्रेडिंग टाइम है, हम लोग के रिपोर्ट कार्ड्स जाने हैं। और इस बार बड़ा जैसे स्ट्रॉन्ग लिया कि जैसे हम लोग के यहाँ पर क्या होता है, लेट वर्क ले लेते हैं। तो कई क्या होती है, कई क्लासेस उद्दंड जो होती हैं, वो जो पढ़ा काम करने को करते हैं तब तो करते नहीं हैं, पढ़ते तक नहीं है। तो और काम जो है वो भी समय पर नहीं करते, तो उन्हें पता है कि भी लेट वर्क दे देंगे, राइट? अब क्या है, अब अनाउंस कर दिया कि भाई पिछले शुक्रवार ही लेट वर्क दे सकते हैं, आगे नहीं दे सकते। तो अब बच्चों को बोल दिया कि भाई अब इस क्यों भाई, तुम्हें बोल दिया था पिछले हफ्ते, इस हफ्ते नहीं। अब क्या हो गया, कई बच्चे लगाते नहीं मिस महाजन, ये भी मैंने किया, ये भी मैंने किया। उनका नहीं, ये तो ले ही नहीं सकती, ये तो उससे भी पिछला है ये तो नहीं ले सकते। और हाँ, अगर आपने ईमेल लिखा है तभी लेट वर्क स्वीकार होगा, वरना तो नहीं स्वीकार होगा, बोला था। अब क्या है कि जब पेरेंट्स को बताते हैं फटाफट, अब कर दिया, एक दिन में ही कर दिया, पर जब देना था तब तो दिया नहीं। अब यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पे आएगी कि भाई आपको आपको इस दिन देना था, अब आपने इस दिन नहीं दिया, अब मैं स्वीकार नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे स्ट्रांग रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने बहुतों को अस्वीकार किया है, राइट? बहुत लोग निकल सकते थे पर आपने अस्वीकार किया है, और आप फिर इसी हफ्ते का काम लेंगे और कर सकते हैं। सो नहीं तो पक्षपात हो जाएगा।
लेकिन मैंने कुछ पक्षपात रखा है, जो सीनियर्स हैं, जैसे जो जिनकी 12वीं है, उन्होंने निकलना है, उन्हें और वो ऐसे ढीले रहे हैं, होते हैं कई ढीले, तो होते ही होते हैं, राइट। और तो उनके लिए ओपन रखा है कि भाई अच्छा ढीले राम आप लोग क्यों, क्योंकि आपने निकलना है, नहीं तो कोई चारा नहीं है। केवल उनके लिए एक्सेप्शन है, बाकियों के लिए तो नहीं है। तो यहाँ पर ये बड़ा अच्छा वो आने वाला है, बहुत सॉलिड परीक्षा है। क्यों? क्योंकि स्वामी जी महाराज के अनुसार अगर आपने एक चीज के लिए कदम उठाया है और फिर निरपेक्ष भाव से, बिना पक्षपात के, आप सबके साथ एक जैसा ही रहेंगे, नहीं तो भेदभाव हो जाएगा। नहीं तो भेदभाव हो जाएगा कि ऐसा क्यों और इसके साथ ऐसा क्यों, और ऐसी चीज फिर फैलती है। नहीं, उन्होंने तो मेरे सारे ले लिए। पूछेंगे तुमने ईमेल लिखा था? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं लिखा था मेरे तो ले लिए। अब ये बात गड़बड़ हो जाएगी फिर, राइट। और नहीं, उन्होंने मेरा कुछ नहीं लिया, उन्होंने मेरा कुछ नहीं लिया, तो इस तरह से। इसलिए फिर इसलिए और बहुत जल्दी लीडरी बात फैलती है और एकजुट हो जाते हैं, बहुत जल्दी होते हैं। फिर मक्खन लगाने में लगे थे, तो आज मैंने बोल दिया, मैंने कहा ये सब तुम्हें अपने अध्यापक के बारे में पता होना चाहिए, ये सब नहीं चलने वाला, इसलिए रहने दो अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, इससे अच्छा काम करो। लगे हुए हो 1 हफ्ते से मक्खन मारने, जी काम ही नहीं चलता, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसलिए काम करो अपना। और चापलूसी, मैंने कहा ये टिकना ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे नहीं टिकता ये सब, अपना काम करो चुप करके। तभी तभी शायद तभी शायद बाकी कक्षाओं में सब बच्चे लगे हुए थे अपना काम करने, और सारा अपना काम किया भी हुआ था, और अब आखिरी सारे जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे फॉलो भी किया था, बहुत जबरदस्त। तो एक यही एक है, होती है कई 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 स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट बट नॉट वर्किंग पीपल। बट या टेस्ट तो पग पग पर होते हैं। और पर बहुत अच्छा लगता है जब स्वामी जी ने जो सिखाया है उस पर खरे उतरे, और उसको उसको रियल आराम से उसे अपना सकें, और बहुत सुंदर कर सके, बहुत ही सुंदर। मैं नोटिस किया है कि हम लोगों के जो हॉलवेज होते हैं, बहुत सारे बच्चे निकले होते हैं क्लास से, ऐसे ही लेटर वो होते हैं, मतलब बैठते नहीं हैं और हॉलवे में घूमते रहते हैं, या फिर लेट जाएंगे क्लास के अंदर, इस तरह से होता है। तो बहुत बहुत उधम मचा रहे होते हैं। तो और मेरी आवाज़ तो अच्छी खासी ऊंची है, मुझे माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती और तो आराम से हॉलवे में मैं देखती हूँ कि महाराज इतने पॉजिटिव शब्द उनके लिए, जो कि मेरी आवाज़ लाउड होती है, लेकिन उनके लिए जैसे बहुत सुंदर सुंदर पुचकारे वाले शब्द यूज करके ना, वो यूज करवाते हैं और नहीं तो यूजुअली क्या होता है कि ऑब्वियसली जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है वो भी चिल्लाते हैं और भागने को कहते हैं, पर मैंने देखा है कि मैं चिल्लाती तो नहीं हूँ, ऊंचा बोलना ही होता है क्योंकि सबको निकालना होता है वहां से, पर 5-6 मिनट में आराम से कुछ नहीं कहते, वापस कुछ नहीं कहते, और बिल्कुल जायज है कि नहीं, जब आप इतना प्यार से बोल रहे हो और लेकिन उन्हें कहते जा रहे हो चलो 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 चलो, जाना है, निकलो निकलो क्लास में और जाओ, तो उसका उसका वहां भय नहीं होता, या फिर वहां लटर मस्ती नहीं होती, वहां वहां निकलते हैं आई गेस सो ये भी बहुत 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 अच्छा लगता है कि जैसे महाराज ने उपासक के आंतरिक जीवन में कहा है कि किसी से काम करवाने का ढंग क्रोध या कर्कश शब्द नहीं है,
बहुत प्यार से भी आप परसुएड कर सकते हैं चलने को। हाँ, अगले का चयन है, लेकिन फिर भी बाकी सब बच्चे कई बार बोलते हैं मिस महाजन कुछ हो रहा है क्या? तो फिर मैं मुझे होता है मैंने कहा चलो भाई उठ के वो भी काम करो। सो पर बहुत बहुत ही बहुत कृपामय, बहुत आनंदमय कृपामय रहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुजनों की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। समय हो गया है और आज आपकी नवरात्रि है। बहुत बहुत रामनवमी है ना, रामनवमी है। तो उसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। और हमारी अष्टमी है। देखिए, मैं अपने महाराज का क्या कहूँ, उनकी इतनी इच्छा होती, कहते कि काश आपका हर एक दिन गुरु पूर्णिमा बन जाए। और देखिए, ऐसा ही है, सारे दिन इतने सेलिब्रेटरी होते हैं, इतनी सेलिब्रेशन से भरे होते हैं कि हर एक दिन ही उत्सव होता है। हर एक दिन ही इतनी इतना इतना कृपा में भरी पड़ी होती है कृपा कि क्या कहें। क्या कहें, है ना, बिल्कुल। तो इतनी कृपाएं ही कृपाएं होती हैं। सो इसलिए देखिए, और मुझसे तो महाराज ने जाते जाते विश करवाया। जाते जाते विश करवाया या बहुत बहुत धन्यवाद। आई हम सीधे होके बैठे अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।